गुड मॉर्निंग गाइस। नमस्कार, सत श्री अकाल और केमन आछो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं योगा क्लास। डेली हम लोग योगा सेशन करते हैं, तो आज के योगा सेशन में दोस्तों हम लोग करेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग मंत्र, देन सूर्य नमस्कार। उसके बाद हम लोग करेंगे आपको स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, कुछ मुद्राज भी करेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में प्राणायाम भी कर लेंगे। तो आप लोगों को ओवरऑल काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आप लोग सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप लोग हेल्दी रहने वाले हैं, और ये सभी लोगों के लिए है, नॉट कि कुछ पर्टिकुलर यंग एज ग्रुप के लोगों को मैंने इसमें रखा है। ये या तो मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी आ सकते हैं, अपने फैमिली के साथ मिलकर कर सकते हैं। और आराम से आप लोग स्टार्ट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं स्टार्टिंग मंत्र, और आपको ये काफ़ी पीस भी देगा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो दोस्तों ये था हमारा स्टार्टिंग मंत्र, और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कल हम लोगों ने स्टैंडिंग पोस्चर में काफ़ी सारा किया था। तो 3-4 वृक्षासन, प्रलंबी आसन, त्रिकोणासन, ठीक है। तो वो छोड़ के हम लोग फिर और आगे से कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले लेकिन सूर्य नमस्कार करेंगे, क्योंकि ये वार्म अप एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 3 सेट्स मैंने किया है, और 2 सेट्स में आप लोगों को नाम बता देता हूँ सारा, ठीक है। ये पहला, इसे हम लोग कहते हैं प्रणामासन, ठीक है। ये हो गया हस्त उत्थान आसन, ऐसे जाएगा। उसके बाद इसे पदहस्तासन 3 में। 4 इसे कहते हैं अश्व संचालन आसन। 5 इसे कहते हैं पर्वतासन। 6 इसे कहते हैं अष्टांग नमस्कार। 7 ये है भुजंगासन। 8 फिर से पर्वतासन। 9 इसे कहेंगे अश्व संचालन आसन। 10 इसे कहेंगे पदहस्तासन। 11 इसे कहेंगे हस्तोत्थानासन।
12 इसे कहेंगे फिर से प्रणामासन। तो फिर से 1 प्रणामासन, 2 हस्तोत्थानासन, 3 अधस्तासन, 4 असंचालनासन, 5 पर्वतासन, 6 ये हो गया आपका अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 इसे कहते हैं असंचालनासन, 10 इसे कहते हैं अधस्तासन, 11 इसे कहते हैं हस्तोत्थानासन, 12 इसे कहेंगे प्रणामासन। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया पूरा सूर्य नमस्कार नाम के साथ। और अब हम लोग कल के क्लास में हम लोगों ने किया था वृक्षासन, त्रिकोणासन, ठीक है, गरुड़ासन, तो वो छोड़ के कोलंबी आसन भी किया था। तो आज हम लोग संकट आसन से शुरू करेंगे, ठीक है। संकट आसन में कैसे करना है दोस्तों, ये देखिए, आप अपने बाएं पैर पर खड़े हो जाते हैं, दाएं पैर जो होता है आपका बाएं पैर के ऊपर से इस तरीके से आता है और आपके इस लेग्स पे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप फोल्ड कर लोगे। और गरुड़ आसन में हाथ इस तरीके से हम लोग करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ संकट आसन में क्या करेंगे, ये रखा, दायां पैर ऊपर तो दायां हाथ भी ऊपर, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया। फिर हम लोग करेंगे लेफ्ट साइड से, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर से एक सेट, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर से दाएं पैर को इस तरीके से आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से 2 सेट हम लोगों ने दोस्तों कर लिया है संकट आसन। इसके बाद करेंगे नटराज आसन, फिर एक पदासन, तड़ासन, फिर समस्थिति। तो पहले हम लोग करने जा रहे हैं नटराज आसन। नटराज आसन में देखिए क्या करोगे, पहले आप इस तरीके से खड़े हो जाइए, आपका दाएं पैर इस तरीके से पीछे से जाएगा और ये इस तरीके से आप ऊपर की ओर उठाओगे और हाथ इधर सामने की ओर इस तरीके से रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। इस तरीके से करना है, सभी लोग कीजिए। तो ये आपके बॉडी को फिट रखने में काफी हेल्प करेगी। ये देखिए लेफ्ट साइड से, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से दोस्तों करना है। चलिए फिर से करते हैं एक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर से करते हैं हम लोग
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये था नटराज आसन। अभी हम लोग करेंगे एक पदासन। एक पदासन में क्या करना है, देखिए आप लोगों को इस तरीके से बता दूं। ऐसे करके लेग्स पीछे जाएंगे, हाथ इधर से ऐसे रहेगा। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये देखिए इस तरीके से, और हाथ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, एक फुट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये लेग्स को शुरू में आप लोग कुछ भी दीवार या के पास ऐसे रख के इस तरीके से सहारा लेके, टेबल चेयर इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से रोके, इस तरीके से किए, फिर से बाएं लेग्स को ऐसे रखा, इस तरीके से किया। ठीक है, ऐसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप परफेक्ट हो जाते हो तो फिर आप इजीली कर पाते हो। जैसे देखिए एक तो बताया, अभी देखिए इधर लेफ्ट साइड से सामने से अगर करेंगे तो इस तरीके से आपका लेग्स जो होगा पीछे की ओर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखा आपने हाथ की पोजीशन। फिर से ये देखिए पैर की पोजीशन, हाथ का भी देखा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें धीरे धीरे आपको अपनी बैलेंसिंग को बढ़ाना है। आप अधिक समय तक जो होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9 ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। ये हम लोगों ने कर लिया है दोस्तों एक पदासन। इसके पहले किया था नटराज आसन, और नटराज आसन के पहले भी हम लोगों ने किया था संकट आसन। आज इसके बाद एक करवाता हूँ उत्कट आसन, फिर कराएंगे ताड़ासन समुचित। उत्कट आसन में क्या करना है, उसके पहले पुरलंबी आसन कर लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर हमारे साथ यंगस्टर हैं, टीनेजर्स हैं, तो उनके लिए तो और भी अच्छा हो जाता है, उनकी हाइट भी बढ़ाने में हेल्प करता है। हाथ को ऐसे क्रॉस कर लीजिए और इस तरीके से करके आप ऊपर खींचिएगा। ठीक है, और अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाइएगा। ठीक है, इस तरीके से, और अपने को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए जितना भी कर सके। ठीक, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, सांस को लेते हुए ऊपर जाएंगे ऐसे, और फिर उसके बाद सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। तो वो भी मैं 2 बार करके दिखाता हूँ, उसमें मैं फिर बोल नहीं पाऊंगा, अभी हम नॉर्मल ब्रीदिंग में कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, फिर से एक से इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, लंबी आसन, उत्कट आसन में हाथ को इस तरीके से सामने करेंगे, ये देखिए ऐसे कर सकते हो। ऐसे किया, इस तरीके से आप झुकोगे, अपने नी को, घुटनों को मोड़ोगे, हाथ सीधा रहेगा इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8
से, ठीक है। ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ जो होता है ये शोल्डर के सीधे में रहेगा, आपके जो कंधे हैं इसके सीधे में, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया है उत्कटासन। उसके बाद आप लोगों को करवाता हूँ उत्कटासन के बाद ताड़ासन समस्थिति। ताड़ासन समस्थिति क्या है? इस तरीके से आप खड़े हो जाते हो, जैसे समुद्र की लहरों के किनारे हम लोग इस तरह खड़े होते हैं और समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं। कुछ इस तरीके से आराम से आप, ये रिलैक्सिंग पोस्चर है। जैसे शवासन में हम लोग रिलैक्स होते हैं, ये आपको खड़े खड़े रिलैक्स हो रहे हो। जैसे मैं बोलने जा रहा था, जैसे घोड़े खड़े खड़े रिलैक्स होते हैं, कुछ इस तरीके का। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये हम लोगों ने स्टैंडिंग पोस्चर में काफ़ी कुछ किया है, आप लोगों को करवाया 8-10 पोस्चर से ऊपर करवा दिया है। अभी इसके बाद हम लोग करेंगे सिटिंग पोस्चर। सिटिंग पोस्चर में आप लोगों को करवाते हैं गोमुख आसन, अर्धमच्छिंद्रासन। गोमुख आसन बहुत समय से नहीं किया है आप लोगों ने, मैंने भी नहीं किया, तो आप लोगों के साथ, मतलब यहाँ क्लास में नहीं किया, ऐसे तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ बट तो यहाँ पे मैंने क्लास में नहीं किया है, आप लोगों के साथ यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। इसमें क्या करेंगे, पहले इस तरीके से पद्मासन में बैठ जाएं। पद्मासन में बैठने के लिए क्या करना है दोस्तों, पहले आपने आप या तो दाएं पैर को ऊपर रखें इस तरीके से, तो फिर बाएं पैर को यहाँ से ऊपर ले जाके इस तरीके से दोनों लेग क्रॉस होकर इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी। और या तो अभी क्या आ रहा है, ये मेरा बाएं पैर ऊपर गया है, तो फिर दाएं पैर को अगर ऊपर करना है तो इसे ऐसे रखा और दाएं पैर को इस तरीके से, तो किसी भी एक तरीके से पद्मासन में हम लोग ऐसे करके बैठ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके पहले आप लोगों को थोड़ा ध्यानासन भी करवा देता हूँ। ध्यानासन में आज हम लोग करेंगे, क्योंकि देखिए अष्टांग योगा पतंजलि जी, पतंजलि ऋषि पतंजलि, महर्षि पतंजलि, उनका नाम सभी जानते होंगे, सभी ने सुना होगा, ठीक है। और पतंजलि जी ने ही सबसे पहले जो योगा जो हर काफ़ी समय पहले हमारे ऋषि मुनि करते थे, उनको एक सूत्र के रूप में अगर पिरोने का श्रेय दिया जाता है तो वो हमारे महर्षि पतंजलि जी ही हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने एक अष्टांग योगा की रचना की थी, ठीक है। उनका अष्टांग योगा, जो थोड़ा बहुत भी योगा के बारे में सुनते होंगे उन्हें पता होगा, अष्टांग योगा वर्ड सुना होगा। तो अष्टांग योगा में उन्होंने बताया है कि कैसे आप मुक्ति को प्राप्त करोगे, लिबरेशन, ठीक है। तो लिबरेशन, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में लिबरेशन बोलते हैं, हिंदी में मुक्ति मोक्ष बोलते हैं, या आप अगर बात किया जाए बौद्धिक धर्म में तो निर्वाणा बोलते हैं, अगर जैन धर्म में बात किया जाए तो उसे कैवल्य बोलते हैं। तो ये सारा एक ही चीज़ों के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ों को प्राप्त करने का पतंजलि जी ने सभी हमारे, जो आप लोगों को पता है बहुत सारे तो हिंदू में ही 6 जो होते हैं स्कूल्स हैं हिंदी फिलोसफी के, ठीक है। फिर उसके बाद आपके
बौद्धिस्ट अलग हैं, जैनिस्ट अलग हैं, क्रिश्चियनिटी हर एक जगह अलग अलग है। फिर हमारे यहाँ तो निर्वाणा का कहीं पे हेवन स्वर्ग की बात की जाती है। तो चलिए अभी हम लोग वो सब चीज़ों में न जाते हुए अभी हम लोग, मैं आपको बताने जा रहा था अष्टांग योगा में कैसे बताया है। तो इन्होंने बताया था, मैं भी ध्यान बताने जा रहा था इसलिए मेडिटेशन, इसलिए मुझे अचानक से याद आ गया। तो अष्टांग योगा में आप लोगों को बताया जाता है, बताया महर्षि पतंजलि जी ने बताया है कि सबसे पहले आप लोगों को यम फॉलो करना पड़ता है। यम मतलब सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, नियम। नियम में क्या हो जाएगा कि आपको अपने अंदर जो आप डिसिप्लिन और रूल फॉलो करते हो वो नियम में आता है। तो यम होता है, फिर नियम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया आसना जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। प्राणायाम, प्राणायाम भी जो मैं करवाता हूँ आप लोगों को, तो ये मुक्ति के पाने के जो होता है साधन बताया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, ठीक है। फिर प्रत्याहारा के बाद में आपको बताया है, उसके बाद धारणा, ठीक है, किसी चीज़ पे फोकस करना। फिर उसके बाद ध्यान। ध्यान मतलब और भी अच्छे तरीके से जो होता है, किसी एक पे पहले देख रहे हो, उसके बाद फिर मैं बाद में कभी डिटेल में बताऊंगा। तो धारणा, ध्यान और लास्ट में होता है समाधि। तो इस तरीके से निर्वाण प्राप्ति के उपाय बताए हैं महर्षि पतंजलि जी ने। तो वही मैं बता रहा था, 8 मार्ग है इसलिए अष्टांग योगा भी बोलते हैं उसे। तो अभी हम लोग थोड़ा मेडिटेशन ध्यान कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि आप लोग इस तरीके से पहले तो बैठ जाइए, ठीक है। उसके बाद आप या तो अपने हाथों को जो होता है इस तरीके से, हम लोग इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं, ध्यान मुद्रा में रख सकते हो, ठीक है। ध्यान मुद्रा में रखने के बाद आपको अपने, नॉर्मली तो हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, और ये तो ब्रीदिंग वगैरह में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा नहीं तो आप अपने हार्ट बीट तो सुन पाते हो, तो बस आप क्लोज आई को करके आप अपने जो होता है हार्ट बीट को आराम से सुनने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से भी आप जो होता है मेडिटेशन में पहुंच जाते हो, ठीक है। ये एक तरीका है ऐसे। फिर आप क्या है कि आप जो होता है एक जो हम लोग ओम वर्ड बोलते हैं, तो आप लोग ओम का कैसे प्रोनाउंसिएशन करना था, उच्चारण ओम नहीं होता है, आओ ओ आओम। मैंने ये भी सिखाया था हमारी एक वीडियोज में, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वो करके भी आप आराम से ध्यान में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ओम का आप ये कीजिए उच्चारण। आँख खुला या बंद रह सकता है, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आपको ओम का प्रोनाउंसिएशन करना है, तब आपको क्या जो ओम की असली शक्ति का जो होता है आपको इससे लाभ मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये थोड़ा चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी लेग्स की जो होता है पोजीशन हम लोग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इस तरीके से हम लोग ओम का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। आप
ओम का सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन ये केवल आप करते हो तो आपके अंदर गजब की शांति आती है, आप पीसनेसफुल करते हो। आप करके ये थोड़ा देखिएगा, आँख खुला बंद रखना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से ओम का उच्चारण करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सही चीज़ों पे फोकस कीजिए तो आपको तुरंत ही बेनिफिट मिलता है। ठीक है, हम लोग नॉर्मली क्या होता है बहुत समय जो बेकार की चीज़ों में फंसे रहते हैं और जो सही चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग करके देखिए, 2-4 बार उच्चारण कीजिए, फिर आप देखिए। और अगर कभी करते भी हैं तो सही तरीके से नहीं करते हैं, जैसे ओम का ही उच्चारण फिर से करते हैं 3 टाइम्स। या अभी आप लोग सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, सिद्धासन में भी इस तरीके से करके एंकल ऐसे रख लीजिए इस तरीके से, और इसे इस तरीके से भी करके ज्ञान मुद्रा में भी आ सकते हैं। चलिए, इस तरीके से आप ओम का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। ये उसके बाद आप लोग आँख खोल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेग्स की पोजीशन चेंज करके अभी मैंने बाएं वाले जो होते हैं एंकल को या लेग को ऊपर कर लिया है। ठीक है, अभी करते हैं आँख खोल के इस बार। इस तरीके से दोस्तों ओम का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इसे करके देखिएगा। फिर चलिए, हम लोग इसे के बाद आप लोगों को बताया था कि गोमुख आसन करवाऊँगा, तो गोमुख आसन में कैसे करेंगे ये देखिए। इस तरीके से पहले बाएं लेग्स को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है, ये देखिए। फिर दाएं को इसके ऊपर से इस तरीके से ऐसे रख दिया। ओके, फिर उसके बाद यहाँ देखिए, ये कुछ गोमुख की तरह काउ फेस की तरह से बनता है, इस कारण से इसे गोमुख बोलते हैं। ये जो होता है, जो लेग ऊपर रहेंगे, जैसे अभी मेरे दाएं लेग से ऊपर है तो दाएं हाथ को ही ऊपर जाएगा, इधर से बाएं हाथ जाएगा, और इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, ये है अपना गोमुख आसन। ठीक है, काफ़ी इफेक्टिव है। आपके सारे आसना जब भी मैंने आपको अष्टांग योगा में बताया भी कि आप अगर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहारा धारणा ध्यान साधना ये सभी चीज़ अगर कर धारणा ध्यान और लास्ट में समाधि पे आप पहुंच जाते हो। ठीक है, तो ये उसमें एक जो होता है ये प्राणायाम है, गोमुख प्राणायाम गोमुख आसन है। तो गोमुख आसन जो होता है आप कर रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि आप जो होता है हमारा बोलते हैं हाईएस्ट गोल ऑफ जो इंडिविजुअल है, ये क्या होता है कि मोक्ष प्राप्ति को बताया गया है, तो आप उसकी ओर जा रहे हो। तो दुनिया में जो होता है इससे बेटर और कुछ काम हो सकता है। आप लोग खुद से अपना जो होता है माइंड का यूज़ कीजिए और उसके बाद समझिए। ठीक है, साथ साथ देखिए पैसा पोजीशन
ये इसका एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए एक आपके माइंड में एक हलचल है, खलबली मची रहती है। तो उसे कैसे आप ठीक करोगे? उसे तो ठीक करना होगा, क्योंकि जिन लोगों ने कुछ भी जो चाहा है और वो अचीव किया है, उसके बाद भी अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम बनी रहती है, तो उन्हें तो अब तक एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि केवल पैसा और पोजीशन या मैंने जो चाहा था वो प्राप्त कर लिया, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है। तो मतलब मैं सही जो होता है डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ बूझ के, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि किसी पे, आपको समझ बूझ के सही रास्ते का चुनाव करना है। कैसे मिलेगा? क्योंकि आपको एक बार फील हुआ था कि ये चीज़ मिल जाएगा, ये चीज़ कर लेंगे तो मुझे मेंटल पीस और मुझे मुझे जो होता है कि मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ नहीं, तो आप निश्चित ही गलत बात पे हो। तो आप देखिए, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया है, तो आप अपने माइंड का यूज कीजिए, किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। ठीक है, चलिए, ये है गोमुखासन। फिर से करते हैं। अगर आप करोगे, खुद में चेंजेस फील करोगे, खुद में चेंजेस फील करो, उसके बाद ही जो होता है, आप दूसरों को अगर कुछ रिकमेंड करते हो, बोलते हो, तो उसका भी एक क्या होता है, आप कॉन्फिडेंटली बता पाते हो। तो इसलिए आप गोमुखासन करो, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, कुछ है नहीं, काफ़ी इजी पोस्चर है। फिर से एक सेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फिर से ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है, ये है गोमुखासन। गोमुखासन के बाद अर्धमच्छिंद्रासन बोला था आपको करवाऊंगा, तो अर्धमच्छिंद्रासन करवा देता हूँ। इसमें क्या होगा, गोमुखासन में ऐसा किया था, अभी लेग जो है ना इस तरीके से ऊपर से जाएगा, और इस तरीके से हाथ जो होता है, अगर मेरा ये दायां लेग है तो बायां हाथ इधर से जाएगा, ये आपके घुटने के बगल से, और इस तरीके से आपके दाएं हैंड से इधर से जाएंगे, और इसे बॉडी ट्विस्टिंग पोजीशन भी करते हैं। तो पूरा आपका बॉडी जो होता है इस तरीके से, जितना आप मोड़ पाओ, पिन नहीं करवाना है, ऐसे तो 180 डिग्री में हो जाता है, लेकिन जितना आपसे हो पाएगा उतना आप इस तरीके से मोड़ो। फिर से इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये पतंजलि जी के जो आपको समाधि प्राप्त करने का या लिबरेशन प्राप्त करने का जो मार्ग है, उसका ये तीसरा स्टेप है। ठीक है, यम नियम बताया, फिर आसन, फिर प्राणायाम करवाऊंगा, प्रत्याहार के बारे में भी बताऊंगा, फिर आप लोगों को धारणा क्या होता है, ध्यान,
अभी कुछ करवाया था, लेकिन वो धीरे धीरे होगा इफेक्टिव, फिर उसके बाद हो जाता है समाप्त। आपको मैं अष्टांग योगा भी बता रहा हूँ, हठ योगा भी बता रहा हूँ। बीच बीच में आप लोगों को बुद्धा, महावीर, बुद्धा के भी कैसे उन्होंने सफरिंग्स से हम लोगों को, क्या है सफरिंग्स का रीजन, कैसे आप सफरिंग से दूर हो सकते हो, ये सब के बारे में भी बात करूँगा टाइम टू टाइम। चलिए, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग कर लिए हैं अर्धमच्छिंद्रासन। और आज फिर उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। फिर थोड़ा अभी कर लीजिए शवासन। शवासन इस तरीके से आराम से लेट के आपको फील करना है कि आप पूरे तरीके से रिलैक्स फील कर रहे हो। पहले अगर बता दूं तो पहले हेड टू नेक बोलते हैं, आप रिलैक्स फील करो, फिर नेक टू आप शोल्डर तक, शोल्डर से फिर दोनों हैंड को, फिर उसके बाद शोल्डर से आपके जो होता है नेक टू आपको जो होता है शोल्डर टू यहाँ पे कम आपके वेस्ट तक, कमर तक, उसका दोनों लेग्स, इस तरीके से पूरे बॉडी को आपको रिलैक्स फील करना है। तो ये जस्ट स्टेप है, मतलब बोलने का मतलब है पूरी तरीके से आपको रिलैक्स फील करना है। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एक मुद्रा करवा देता हूँ, योग मुद्रा। काया मुद्रा में मुद्रा भी काफ़ी टाइप का होता है, ठीक है। जैसे अभी मैं बीच बीच में जैसे ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ये सब करवाता रहता हूँ, ठीक है। तो वो सब हस्त मुद्रा में आता है। काया मुद्रा में मतलब काया ऐसे बॉडी को ठीक कराने के लिए, काया बोलते हैं ना, आपकी काया में चमक है, मतलब काया शरीर है, ठीक है। तो वो जो होता है उसके लिए योग मुद्रा विपरीत करनी होता है, सर्वांगासन होता है, मत्स्यासन होता है। तो ये सभी मैं बीच बीच में, पासनी मुद्रा, फिर मस्तक मुद्रा जिसको शीर्षासन बोलते हैं, तो ये सब भी आपको करवाया भी है और करवाता रहूँगा। फिर आधार मुद्रा में जैसे अश्विनी मुद्रा होता है, फिर बहुत सारा बंद मुद्रा है, मूल बंद है, महाबंद है, जालंधर बंद है। तो ये सब आप लोगों को टाइम टू टाइम करवाया है। फिर मन मुद्रा, मन मुद्रा में भी आपको काकी मुद्रा है, भुजंगिनी है, ठीक है, भूचारी मुद्रा है। तो इस तरीके से आप लोगों को हर तरह का मैंने मुद्राज भी कराया है, प्राणायाम भी करवाया है, ठीक है। और एक जो संभवी मुद्रा चक्रों के बारे में भी बताया था, ठीक है, कि कैसे आपको स्वादिष्टान चक्र है, मूलाधार चक्र है, मणिपुर चक्र है, ठीक है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, अज्ञ चक्र है, फिर सहस्रारा चक्र है। फिर इधर जहाँ पे पहले आप देखते थे कि हम लोग बाल जब इस तरीके से छिलवाते थे, तो जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग या और भी लोग इस तरीके का चोटी जो रखते हैं, तो वो जहाँ पे वो पार्ट को छोड़ते हैं उसे बिंदु बोलते हैं। तो वो पूरी तरीके से चक्रा नहीं होता है, लेकिन उसी का एक पार्ट होता है। तो चलिए, ठीक है। तो ये सब मैं बीच बीच में आप लोगों को बताता रहता हूँ, ठीक है, कि चक्रों का, चक्रा के बारे में बहुत बार सुना होगा। तो क्या है, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र, ठीक है, सहस्रारा चक्र, अज्ञ चक्र। फिर चक्र के बारे में काफ़ी चलता रहता है कि चक्र एक्टिवेट होते हैं तो क्या होते हैं, तो वो सब के बारे में भी टाइम टू टाइम मैं बात करता हूँ या करता रहूँगा धीरे धीरे। अभी करते हैं योग मुद्रा,
ठीक है। योग मुद्रा, योग मुद्रा में क्या करना है दोस्तों, आप इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाइए। अपने हाथों को जो होते हैं पीछे की ओर ले जाएंगे। पीछे की ओर ले जाने के बाद दाएं हाथ से आपको बाएं हाथ की कलाई को पकड़ना है, ठीक है, इस तरीके से। और फीमेल्स को बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ना है, ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। फिर सांस को जो होता है छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे जाएंगे, ठीक है। फिर सांस को लेते हुए ऊपर की ओर आएंगे, ठीक है। तो इनहेल और एक्सहेल करना है बारी बारी से, ठीक है। और इसमें हम लोग जो होता है कुंभक नहीं करेंगे, ठीक है। और आप कुंभक के साथ भी कर सकते हो, अलग अलग टाइप का होता है। तो आप एक जो होते हैं इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे किया। उसके बाद 10 सेकंड कुंभक कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुंभक का मतलब सांस ना लेना ना छोड़ना। फिर उसके बाद सांस लेते हुए ऊपर आ गए, लेकिन फिर ऊपर आएंगे तो फिर यहाँ पे आपको कुंभक नहीं करना है। फिर जैसे आया फिर तुरंत ही सांस छोड़ते हुए नीचे जाइएगा। तो सांस छोड़ने के बाद 10 सेकंड्स का कुंभक कर लीजिएगा या 20 सेकंड अपनी कैपेसिटी के अनुसार। फिर सांस लेते हुए ऊपर जाइएगा। तो इस तरीके का 10 टाइम्स कर लीजिए। चलिए करते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम लोग कर लेते हैं योग मुद्रा, ठीक है। तो योग मुद्रा फिर विपरीत करनी है, ये सब भी बताया हुआ है। विपरीत करनी में आप कैसे करते हो पेपर से देख लीजिए। विपरीत करने में आप इस तरीके से करके इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। लेफ्ट होगा ऊपर की ओर इस तरीके से। पैर पूरे सीधे रहेंगे, हाथ कमर के पास रहेगा। फिर उसके बाद विपरीत करने के बाद बोलते हैं सर्वांग आसन या सर्वांग साधन मुद्रा। इसमें हाथ क्या होगा और भी नीचे जाएगा और इस तरीके से आपको ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको सामने में ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन ये सीधा है, ठीक है, ये टाइट नहीं है। इस कारण से ऐसा लग रहा है, लेकिन पैर पूरा ही आपका इधर रहेगा, ये मुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए ये है तो इस तरीके से में भी आपको इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, मैं इस तरह टाइट करूँ तो ये देखिए आपको पूरा सीधा है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, पूरा सीधा पैर को रखना, ठीक है। इस तरीके से मोड़ना नहीं है, ये ढीला है इस कारण से ये इस तरीके से आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पैर ये सीधा करके रखा हो, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, सीधा पूरा पैर रहना चाहिए, ठीक है। और फिर
आपको और भी बहुत सारा है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, उसके बाद आप लोगों को क्लोजिंग मंत्र करवाता हूँ। क्लोजिंग मंत्र बहुत ही ज़रूरी है, हम लोग स्टार्टिंग मंत्रा से करेंगे और जो होता है क्लोज भी मंत्रा के साथ ही करते हैं। मंत्रोच्चारण का भी एक अलग उपयोग है और आप लोग जो होते हैं कभी वेदास के बारे में बताऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा जैसे ऐसे। तो सुन लीजिए, 4 वेदास हैं, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। ऋग्वेदा, ठीक है, सामवेदा, यजुर्वेदा, ठीक है। तो ऋग्वेदा में क्या बताया गया है, यजुर्वेदा में क्या है, सामवेदा, अथर्ववेदा, तो इन सब के बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे। अभी चलिए, ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 है। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोगों ने अच्छा लगा होगा, काफ़ी नॉलेजेबल सेशन ये रहा होगा आप लोगों को। बॉडी आप लोगों का काफ़ी अच्छी